हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 2 3 मैथ्स बाय सुभाष सर। कुछ प्रॉब्लम के चलते वीडियो रोज़ नहीं आ रहा था, तो इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। चलिए तो अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम लोगों ने जैसे कि आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं 11th के मैथ, 11th क्लास की मैथ। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक बेसिक नॉलेज ले रहे थे। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि नंबर क्या है, और नंबर के श्रृंखला में मतलब इसके तो कई पार्ट बन चुके हैं। अगर आप नए नए हैं तो सबसे पहले पिछले वाले लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर पर आइएगा दोस्त। तो आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो भी इंटीजर है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक होल नंबर और दूसरा होता है दोस्त निगेटिव नंबर। एक होल नंबर और दूसरा क्या होता है, निगेटिव नंबर। तो आइए आज के लेक्चर शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि होल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है। तो होल नंबर का डिफिनीशन दोस्त हम ऐसे लिखते हैं, ए काउंटिंग नंबर्स, लिखेंगे ए काउंटिंग नंबर्स, ए काउंटिंग नंबर्स, ए काउंटिंग नंबर्स टुगेदर with zero from the set। ए काउंटिंग नंबर एक गिनती की संख्या जीरो के साथ जो हम शामिल कर लेते हैं, तो उस जो संख्याएं बनता है, जो संख्या का समूह बनता है दोस्त, उसे हम होल नंबर कहते हैं। तो डिफिनीशन शॉर्ट ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि आज हम नंबर्स के मतलब नंबर्स के बारे में आज आखिरी वीडियो है। उसके बाद नंबर्स जो पिछले क्लास का जो भी नंबर्स हम पढ़ेंगे उन सारे का रिवाइज हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था होल नंबर, होल नंबर के बारे में जान रहे हैं। तो एक काउंटिंग नंबर ही होल नंबर होता है, लेकिन वह होल नंबर स्टार्ट किसके साथ होता है, जीरो। जबकि नेचुरल नंबर तो वन से शुरू हो रहा था। उसी नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह जो बढ़ते जाता है दोस्त, उसको हम बोलते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर सॉरी। और इसी नेचुरल नंबर को अगर हम जीरो से काउंट करना शुरू कर दें तो ये जो समूह बनेगा दोस्त, इसे बोलेंगे हम होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ समझिए कि जो होल नंबर है दोस्त ना, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स जो होते हैं दोस्त, पूर्ण संख्याएं, इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, एक को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आप यहाँ से याद रखिएगा। और एक जो इसका पार्ट था दोस्त, वह होता है जीरो। तो आप होल नंबर को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को आप नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, और दूसरे को आप दोस्त क्या बोलेंगे, जीरो। तो होल नंबर का जो समूह था दोस्त, पूर्ण संख्याओं का जो समूह था, 0 1 2 3 डॉट डॉट, तो इसमें इतने को सर नेचुरल नंबर कहा गया और जीरो को अलग से यहाँ रख दिया गया। तो आइए नेक्स्ट आगे के स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, होल नंबर को यहीं हमने लिख रखा है कि होल नंबर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक नेचुरल नंबर और दूसरा बांटा गया है जीरो। तो जीरो का तो एक ही कैटेगरी होता है, जीरो। अब चलिए देखते हैं कि नेचुरल नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल नंबर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो दोस्त, यह हो गया नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स से ही नेचुरल नंबर को कैटेगराइज किया गया है इवन नंबर में, ऑड नंबर में, प्राइम नंबर में, को प्राइम नंबर में, कंपोजिट नंबर में और ही परफेक्ट नंबर में। तो नेचुरल नंबर को लगभग इतने हिस्सों में बांटा गया है, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट। इवन नंबर मतलब सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, को प्राइम सह अभाज्य संख्या,
कंपोजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद अभी दिमाग में दोस्त नहीं है, आपको मालूम होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा होता है परफेक्ट नंबर। तो आइए एक एक करके इन सारे टर्म के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्त कि जो नेचुरल नंबर्स था, नेचुरल नंबर का जो नेचुरल नंबर दोस्त वह शुरू कहाँ से हो रहा था? नेचुरल नंबर, NATRAL, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है दोस्त वह होता है शुरू, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसी को दोस्त हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो सबसे पहला हिस्सा है दोस्त, नेचुरल नंबर का जो सबसे फर्स्ट हिस्सा है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, वह है इवन नंबर। कौन सा नंबर दोस्त? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है दोस्त सम संख्या, सम संख्या। इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो इवन नंबर का डिफिनीशन क्या होता है दोस्त, तो वह लिख लेते हैं। ए नंबर डिविजिबल बाई 2 is called even number। even number is called even numbers। दोस्त क्या है कि ए नंबर एक ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब जिसमें 2 से हम भाग करें तो वह 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो ऐसे सारे संख्याओं को इवन नंबर सम संख्या बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा ही, जैसे एग्जाम्पल हो गया 2 4 6 8 10 2 2 20, मतलब कोई भी संख्या 3 3 2 डॉट डॉट, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, जो नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होता है दोस्त उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित कहने का मतलब है दोस्त कि उसका जो रिमाइंडर है, जब हम 2 से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर बने वह किसके बराबर बने दोस्त? 0 के बराबर। आइए सेकेंड आगे की तरफ चलते हैं दोस्त। तो सेकेंड जो हमारा था नेचुरल नंबर के कैटेगरी, वह था ऑड नंबर। ऑड क्या था? ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या, यानी ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो आइए ऑड नंबर का डिफिनीशन जान लेते हैं। तो बस ए नंबर ऑड नंबर का जस्ट निगेटिव होता है, उल्टा, अपोजिट। ए नंबर नॉट divisible by 2, not divisible by 2 is called odd number। odd एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं हो, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी जो नेचुरल नंबर्स होंगे दोस्त उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर, यानी विषम संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया दोस्त 1 3 5 7 9, बहुत सारी संख्या आप लिख सकते हैं, 101 103, कुछ भी लिखिए, 999 etc। तो ये जितने भी संख्या, वैसी संख्या जिसका रिमाइंडर, जिसमें अगर हम 2 से विभाजित करें और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आए, वैसे नेचुरल नंबर जिसको डिवाइड करने पर दोस्त उसका जो रिमाइंडर है वह 0 के बराबर नहीं आए,
तो उन सारे संख्याओं को हम दोस्त बोलेंगे ऑड नंबर। ए नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। मतलब वो ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, तो उन सारे हम नेचुरल नंबर्स को दोस्त क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। आइए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, जो नेचुरल नंबर का तीसरा टाइप था। जो थर्ड टाइप था वो हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। क्या पढ़ा था दोस्त, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या। आइए इसके सबसे पहले डिफिनीशन जानते हैं प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जो प्राइम नंबर का होता है, ए प्राइम नंबर ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यह नेचुरल नंबर का एक हिस्सा है। ए प्राइम नंबर इज नेचुरल नंबर। ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर that can be divided without leaving any remainder by only itself and one। ए प्राइम नंबर मतलब एक अभाज्य संख्या इज ए नेचुरल नंबर। अभाज्य संख्या एक ऐसी नेचुरल नंबर है, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है डेट कैन बी डिवाइडेड, डेट देन नहीं दोस्त, यहाँ डेट होगा, यहाँ डेट क्या लिखना है हमको, डेट कैन बी डिवाइडेड विथआउट लिविंग एनी रिमाइंडर बाई ओनली इटसेल्फ एंड वन। मतलब वैसी संख्या जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं बिना उस, जब डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन वह संख्या डिवाइड किससे होगा, ओनली इटसेल्फ। ओनली इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप से, और वन का मतलब होता है दोस्त एक। मतलब वैसी नेचुरल नंबर खोजिए जो या तो एक से डिवाइड हो या वह अपने आप से डिवाइड हो, तो उन सारे नेचुरल नंबर को दोस्त हम बोलेंगे प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये संख्याएं जो है दोस्त ना, यह प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो आप एक तरह से याद रखिएगा, यहाँ आप बात कर रहे हैं वो एक तो या तो एक से ही डिवाइड होता है, दूसरी संख्या से नहीं डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर का दोस्त जनरली ना 2 फैक्टर होता है, एक तो वह अपने आप होता है और एक होता है, इसलिए एक को शामिल नहीं किया। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है दोस्त। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो 4 है क्या यह प्राइम नंबर होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यह तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपने अगर डिफिनीशन पर ध्यान दिए हैं तो यहाँ लिखा है कि वह डिवाइड होना चाहिए बिना शेष, यानी जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन वह संख्या इटसेल्फ यानी अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो देखिए 4 तो 1 से डिवाइड हो जा रहा है, सही है। 4 4 से डिवाइड हो रहा है, यह भी सही है।
लेकिन ये एक्स्ट्रा यह 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए हम 4 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। उसी तरह दोस्त आपसे पूछता है कोई 6 प्राइम नंबर होगा, तो चेक कर लो, या 1 से डिवाइड होगा, यस, 6 से डिवाइड होगा, यस, लेकिन देखना है कि 1 6 के अलावा कोई और संख्या से भी डिवाइड हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, या 2 से डिवाइड हो रहा है, या संख्या फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जबकि हम प्राइम नंबर उसी को बोलेंगे जो वह या तो 1 से डिवाइड हो, या जो संख्या लिख रहे हैं उसी संख्या से डिवाइड हो, दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो। लेकिन 6 देखिए यहाँ 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से हो जा रहा है। तो इन दोनों के अलावा अगर कोई भी संख्या से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है दोस्त? एक नेचुरल नंबर होता है जो विथाउट लिविंग एनी रिमाइंडर बाई ओनली इटसेल्फ एंड वन, या तो वह अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो ऐसी संख्याओं को दोस्त हम बोलेंगे प्राइम नंबर। आइए आगे चलते हैं। जो चौथा हमने नेचुरल नंबर को बांटा था, वह चौथा हिस्सा था दोस्त को प्राइम नंबर। कौन सा? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर का मतलब होता है दोस्त अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब दोस्त क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब, तो को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर में थोड़ा सा अंतर है। को प्राइम नंबर दोस्त पेयर में होता है। क्या है कि टू नंबर्स आर said to be co-prime if they do not have any common factor do not have any common factor other than वन। वन कहने का मतलब दोस्त एक, यहाँ वन का मतलब एक, कोई नहीं, सिर्फ एक। तो टू नंबर्स, दो संख्याएं सेड टू बी को प्राइम नंबर कहे जाएंगे इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यदि उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। तो उन सारे संख्याओं को दोस्त हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। जैसे इसको आप एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाइएगा दोस्त। तो अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए समझिए, जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, एक संख्या लिया 2 और एक संख्या लिया दोस्त हमने एक संख्या लिया 2 और एक संख्या लिया 3। अब देखते हैं 2 और 3, 2 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से और 2 से। 3 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से और 3 से। तो हमने कहा कि वह उसके जब हम फैक्टर तुरे तो एक के अलावा अन्य नहीं मिलना चाहिए, कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं मिले एक के अलावा जो 2 को भी काटता हो, 3 को भी काटता हो। तब वैसे संख्याओं के जो जोड़ा होगा, पेयर होगा, उसको हम को प्राइम नंबर। तो देखिए इसमें यह भी एक से कट रहा है, एक से कट रहा है, एक एक मिल रहा है। अब 2 और 3 नहीं मिल रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? को प्राइम नंबर। उसी तरह आप देखिए 3 और 6, क्या इसको को प्राइम नंबर बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए 3 जो है वह 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। 6 देखिए यह 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो जा रहा है, लेकिन यह क्या हो रहा है? 3। तो डिफिनीशन में कहा कि दोनों में एक मिलना चाहिए, तो एक मिल ही रहा है, इसके अलावा
दूसरा कोई को फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरा इसमें फैक्टर 3 और 3 मिल जा रहा है, इसलिए 300 को हम को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। क्या 625 को बोलेंगे को प्राइम नंबर? तो देखिए इसका जो फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, और 25 का जो फैक्टर होगा वह 5 होगा, 1 होगा और ये 25 होगा। तो एक दोनों में मिल रहा है, सही है। इसके अलावा क्या दूसरा कोई संख्या मिल रहा है दोस्त? नहीं मिल रहा है, इसलिए 6 और 25 को भी हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। यानी दो संख्याओं का जोड़ा लेना चाहिए और दोनों संख्या में कोई ऐसी नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों को काटता हो। जैसे 4 8 ले लो, तो यह को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 4 से कटेगा, 8 भी कैसे कट जाएगा 4 से। तो एक के अलावा दोनों के बीच कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वैसे संख्याओं को दोस्त हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। चलिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और जो पांचवा था हमारा दोस्त, पाँच पाँच नंबर जो था वह था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कंपोजिट नंबर का मतलब होता है दोस्त भाज्य संख्या। प्राइम का मतलब अभाज्य और कंपोजिट का मतलब दोस्त भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या है दोस्त? तो ए नंबर, इट का डिफिनेशन बोलता है ए नंबर ए नेचुरल नंबर, या आप लिखिए एक ए नंबर एक ऐसी संख्या डेट हैज मोर देन टू distinct factors is called composite number। तो कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन आप समझ गए कि एक नंबर डेट हैज मोर देन टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब एक ऐसी संख्या होना चाहिए जिसमें दो उभयनिष्ठ मतलब दो उसमें अलग अलग फैक्टर होना चाहिए। तो उन सारे संख्याओं को दोस्त हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर हम बताएं एग्जाम्पल, तो दोस्त देखिए एग्जाम्पल क्या है ना, टू डिस्टिंक्ट फैक्टर एक के अलावा, और ए नंबर डेट हैज मोर देन टू डिस्टिंक्ट यानी दो से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। उन संख्याओं को दोस्त हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो देखिए एक में तो एक ही फैक्टर होता है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। दो देखिए तो दो या तो एक से डिवाइड इसका फैक्टर होगा या दो होगा, तो दो ही फैक्टर है तो इसको भी कंपोजिट नंबर हम नहीं बोलेंगे। तीन को भी नहीं बोलेंगे, लेकिन चार को देखिए, चार एक से डिवाइड होता है, दो से डिवाइड होता है और ये चार से। यानी एक ऐसी संख्या आपको खोज लेना है जो दो से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो उन सारे संख्याओं को दोस्त हम बोल देंगे कंपोजिट नंबर। तो यहाँ चार देखिए एक दो के अलावा चार से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए हम चार को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। छः यह एक से भी डिवाइड हो जाएगा, दो से भी हो जाएगा, तीन से भी हो जाएगा और सिक्स से भी हो जाएगा। मतलब क्या है ना कि दो गो से ज़्यादा अगर इसमें फैक्टर किसी संख्या को मिल जाता है, दो से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाता है, तो ऐसे संख्याओं को दोस्त हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो क्या सात भाज्य संख्या होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें यह एक से डिवाइड हो रहा है, एक अलावा सात से ही डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें दो ही फैक्टर हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है नौ, तो दोस्त यह एक से भी डिवाइड होगा, तीन से भी डिवाइड होगा, नाइन से भी डिवाइड होगा। तो दो से ज़्यादा जैसे ही दो से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाने लगा, तो उन संख्याओं को आप बेहिचक बोलिएगा कि वह संख्या कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाला दोस्त बात है कि जो एक है वह ना तो जो एक एक जो है ना दोस्त, यह ना तो प्राइम होता है, एक को ना प्राइम में रखा गया है और ना ही कंपोजिट में रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम एक
लास्ट बचा है उसको भी आज ख़त्म कर लेते हैं। और फाइनली कल हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ रहे होंगे सेट्स, समुच्चय के बारे में, जो 11th के फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। 6 नंबर जो हमारा एक लास्ट बचा है वह है दोस्त परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, दिमाग में नहीं है, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। परफेक्ट नंबर के डिफिनीशन से आप समझ जाइएगा। ए परफेक्ट नंबर इज ए होल नंबर। ए परफेक्ट number is a whole number. A perfect number is a whole number. A perfect number is a whole number an integer greater, सॉरी गलती लिखा गया, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड व्हेन we add up all of the factor less than that number, add factors लेस देन द नंबर, इक्वल टू द नंबर होगा दोस्त, इक्वल डेट नंबर। तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए जैसे 6 का फैक्टर क्या होता है 1, फिर इसका फैक्टर कितना होगा 2, और फिर कितना फैक्टर होगा 3, और इसका एक और ही फैक्टर होगा दोस्त, वह होता है 4। सही है, यहाँ लेस देन होना चाहिए, लेस, इक्वल नहीं होगा दोस्त, लेस देन दैट नंबर। तो इसको सॉरी कितना होगा, 1 होगा 6। तो जब उस संख्या को आप छोड़ दीजिए और उस संख्या के अलावा जितने भी फैक्टर है उसको जोड़ने पर अगर वह उसी संख्या के बराबर आ जा रहा है तो उसी संख्या को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे इसको जोड़े तो 1 2 3 और 3 और 3 कितना मिला दोस्त 6, यानी 6 के फैक्टर में अगर आप 6 को छोड़ दो तो 1 को जोड़ो, 2 को जोड़ो, 3 को जोड़ो तो यह किसके बराबर हो जाए 6। तो आप वैसी संख्या खोज लीजिए जिसका दो मतलब क्या है ना कि उस संख्या को छोड़ दीजिए और उसको जोड़िए, उसके फैक्टर को जोड़िए, अगर वह उसके बराबर आता है तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे एक 24 के बारे में देखते हैं। जैसे 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है दोस्त, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है, और ये 12 से भी होता है, और 24 होता है। 12 8 20, 20 4 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35, 1 36। इसको हम परफेक्ट नंबर नहीं बोलेंगे। परफेक्ट नंबर इज ए होल नंबर एंड इंटीजर ग्रेटर देन 0, वह 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड व्हेन बी ऐड ऑल ऑफ द फैक्टर, और उसके जितने भी फैक्टर को जोड़े तो वह क्या होना चाहिए दोस्त, लेस देन डेट नंबर, वह उस नंबर से लेस देन होना चाहिए, यानी छोट होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को दोस्त हम बोलेंगे फैक्टर नंबर। एग्जाम्पल की तरफ 6 है, इनके फैक्टर को जोड़िएगा वह 6 से बड़ा आ रहा है और 6 क्या हो जा रहा है छोटा, तो इसको बोलेंगे दोस्त हम परफेक्ट नंबर। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।